अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। इस वक्त मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि निश्तर हॉल पेशावर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले स्पोर्ट्समैन की हौसला अफजाई की है, उन्हें मेडल दिए गए हैं। जानते हैं मज़ीद स्पोर्ट्समैन की के आने वाले वक्त में उनके क्या प्लान्स चल रहे हैं। मेरे साथ एक यहाँ पे प्लेयर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? वहाब अब्दुल्ला। वहाब, माशाल्लाह कद भी मुझसे ज़्यादा ऊंचा है। और कहाँ से ताल्लुक़ है? कोहाट गुम्बट। अच्छा माशाल्लाह, आज आपको अवार्ड मिला। अब तक कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पाकिस्तान के लिए? अभी तो पहले ही जीते हमने गोल्ड, और पहले ही हिस्ट्री का हम गोल्ड लाए हैं वॉलीबॉल में अंडर 16 में। पहले ही हम जीते हैं, पहला गोल्ड लाए हैं। पहले ही जीते और पहला ही गोल्ड मेडल आपने पाकिस्तान को दिया। नेक्स्ट प्लान क्या चल रहे हैं, कहाँ तक जाने का इरादा है? इंशाल्लाह अभी आगे अंडर 19 भी खेलना है, और अभी हमारा अंडर 17 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी खेलना है, और इंशाल्लाह सीनियर टीम तक जाना है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं? एजुकेशन में तो अभी मैट्रिक पास की है, अभी कॉलेज में दाखिला लेना है, बस बड़ी मुश्किल होता है लेकिन कर लेते हैं। अच्छा, कर लेते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट किसने की? घर वालों ने भी, दोस्तों ने, सब ने किए। घर में से सबसे ज़्यादा अम्मी अबू ने। अम्मी अब्बू के लिए कुछ ख़ास पैगाम? शुक्रिया बहुत ज़्यादा, बस और क्या ही कहूँ। थैंक यू नाज़रीन। वालिदैन के लिए शुक्रिया अदा किया गया है कि अगर वो ना होते आज तो ये यहाँ तक ना पहुँचते। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अफराज हकीम। फाज हकीम, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुने यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, कोचेस की दुआएं थे, माँ बाप की दुआएं थे, तो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। आने वाले वक्त में क्या प्लान है, कहाँ तक जाने का इरादा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अभी रिसेंटली मैं टूर्नामेंट करा मलेशिया में सिल्वर मेडल जीत के हम आए अभी। तो अभी हमारा एशिया कप के लिए हमारा कैंप लगा हुआ है इस्लामाबाद में, तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे मुश्किल वक्त कौन सा देखा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैं 2020 में इंजर्ड हुआ था, तो जी तो मेरा कैसे? नी का ऑपरेट हुआ है मेरा, तो बहुत दुख बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि मैं 6 महीने रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने रिहेब किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं पाकिस्तान खेला हूँ। पाकिस्तान के लिए मैं देखता हूँ कि यंग्स जो पीपल्स हैं वो ज़्यादातर नशे की लानत में लगे हुए हैं। माशाल्लाह आप सो यंग हैं, तो उन पीपल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हुकूमत उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को आबाद करे, क्योंकि जब ग्राउंड आबाद होंगे तो ये फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, नशे हालत नहीं होंगे फिर। थैंक यू सो मच नाज़रीन, बड़े ही खूबसूरत मैसेज है। जब तक हमारे ग्राउंड्स आबाद नहीं होंगे तब तक हम स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम अक्सर हम आपको सियासी मैदान में तो देखते हैं, माशाल्लाह आज आपके साथ आपकी दोनों बेटियां हैं, स्पोर्ट्स मैन है, क्या कहना चाहेंगी? और जैसे खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है कि बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सियासी मैदान के साथ साथ बच्चियों को जो इनका शौक़ है इसको भरपूर इसकी हिमायत भी करती हूँ, इनको सपोर्ट भी करती हूँ जहाँ इनको जाना होता है। और दूसरी बात यह है, कहाँ लिखा हुआ है कि ख़ातून को आगे ख़वातीन के लिए आगे मौक़े नहीं है। ये तो हम लोगों ने इसको एक बनाया हुआ है, कल्चर बनाया हुआ है कि हमारी लड़कियाँ नहीं जाती, लेकिन लड़कियों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो एजुकेशन के मैदान में हो। अगर लड़कियां जो है ना, जिस कौम ने तरक्की करनी हो ना, उसकी ख़वातीन को आगे आना होगा, तो तब वो कौम तरक्की कर सकती है, स्पोर्ट्स के मैदान में भी और एजुकेशन के मैदान में भी। तो मैं तो तमाम जो बच्चियां हैं जिनमें टैलेंट है, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने जो है ना कल्चर से बाहर आके अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ना है, और उनके लिए इनका अपनी कौम और मुल्क का नाम रोशन करना है। थैंक यू सो मच नाज़रीन। मैम की बेटियाँ भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि स्पोर्ट्स में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? जी मेरा नाम हिफ्सा यूसुफ है और मैं स्क्वाश की खिलाड़ी हूँ। अच्छा, खिलाड़ी हैं। और आने वाले वक्त में क्या प्लान्स चल रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से? जी आने वाले वक्त में तो काफ़ी प्लान्स है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और बहुत से मैदानों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। बहुत से मैदानों में किया भी है, जैसे कायदे गेम में मैंने गोल्ड मेडल जीता है, अंडर 21 में जीता है, अंडर 22 में जीता है। इस तरह KBK नंबर 1 हूँ और नेशनल प्लेयर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा फैमिली में सपोर्ट किसने किया आपकी? जी मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो क्या पैगाम रेकमेंड करना चाहेंगी ख़ास तौर पे यंग बेटियों के लिए? तो मेरा तो यही पैगाम है कि आप लोग अपने ड्रीम्स की तरफ आएँ, अपने ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि अगर आप ख़ुद पे भरोसा रहिए तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने स्पोर्ट्स में आए, एजुकेशन में अपना नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम निम्रा रहमान है। निम्रा बताएं कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन को कैसे मैनेज कर रही हैं? बस दोनों को मैनेज करना पड़ता है।
तो मॉर्निंग में मतलब स्कूल जाती हूँ, एजुकेशन को करती हूँ और फिर उसके बाद इवनिंग में स्क्वाश ट्रेनिंग वगैरह करती हूँ। सबसे मुश्किल वक्त अब तक का कौन सा आपने देखा? अभी तक तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन आगे जिस तरह का मतलब हमारा नेशनल से इंटरनेशनल लेवल होगा तो वहाँ पर मुश्किल होगा हमारे लिए और ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट किसने की फैमिली में? फैमिली में पेरेंट्स ने। तो पेरेंट्स के लिए कोई ख़ास पैगाम? बस अल्लाह करे मेरे पेरेंट्स बहुत लंबी लाइफ जिए और हम मुझे इस तरह ही मतलब आगे तक सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। हेलो 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 अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा रोमान है। मैं अंडर 18 पाकिस्तान नंबर 1 हूँ, प्रोफेशनल प्लेयर हूँ लॉन टेनिस का। इस अवार्ड के लिए काफ़ी जो है ना मेहनत की है, काफ़ी खुश हूँ। मेरे अबू ने काफ़ी सपोर्ट किए मेरे साथ, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली 1 महीने पहले गोल्ड मेडल लिए, तो काफ़ी खुशी हो रही है और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इस अवार्ड को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। यूथ के लिए यही पैगाम है कि इसी तरह मतलब कि फंक्शंस करें, जिस तरह आज हमें अवार्ड मिले इस तरह और भी इवेंट्स कराएं और प्लेयरों को सपोर्ट करें। थैंक यू। रो रहा डेली बेस करें सर, उधरी का सर जी, उधरी का ना बाद में प्रेस कब होगी भैया?